कंप्यूटर साइंस 10th क्लास में होने वाला पेपर जो 26 में होना है आप लोगों के पास, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसमें हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे कि उसमें आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो से आप लोगों के पास आ सकते हैं। जिन जिन बोर्ड को मैंने यहाँ पे लिखा है, इन बोर्ड से रेलिवेंट लोग भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास लाहौर बोर्ड है और ये सारे तमाम आपके पास बोर्ड मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बोर्ड के हिसाब से भी हैं। तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 आप लोगों के पास 10th क्लास का ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। पास्ट पेपर रेफरेंस के मुताबिक मैंने इनको दिया है, यानी पास्ट पेपर में जिस जिस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास आए हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली मैंने इस वक्त शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से जो आने हैं उनको मैंने पॉइंट आउट किया है। इसमें आप लोगों के पास आपके पास ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 आते हैं। इट मींस कि आप लोगों के पास ये 6 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकते हैं। इसमें से इनमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज प्रोग्रामर। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के पास व्हाट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको आईडीई भी आप लोग बोल सकते हैं। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंपाइलर। उसके बाद डिफाइन द रिजर्व वर्ड। उसके बाद व्हाट इज द रिजर्व वर्ड। अब ये देखें आप लोगों के पास डिफाइन द रिजर्व वर्ड एंड व्हाट इज द रिजर्व वर्ड, ये आप लोगों के पास रिपीट हुआ है आप लोगों के पास क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने रेपिटेशन में लिखे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएगा व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमांड इन सी लैंग्वेज। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है कमांड इन सी लैंग्वेज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोगों के पास रिपीट हो चुका हुआ है काफी दफा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड इंट, यानी चार और इंट के बारे में आप लोगों ने डिफरेंस बताएगा। व्हाट इज मीन बाय आईडी। अगर मैं आईडी की बात करूं तो एक तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, ये भी आप लोगों के पास रेपिटेशन में आ जाता है, यानी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास एक ये रिपीट हो रहा है और दूसरा आप लोगों के पास यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इन क्वेश्चन में एक चीज आप लोग नोट करें कि आप लोगों के पास एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, यानी आंसर इनका सेम है, लेकिन उसको थोड़ा सा उसने चेंज करके लिखा है। पहले में उसने लिखा है कि आप लोगों के पास व्हाट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और दूसरे में उसने लिखा है व्हाट इज मीन बाय आईडीई। सेम ही है आप लोगों के पास, बस इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय सिंटैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद डिफाइन टेक्स्ट एडिटर, ये भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, ये भी आप लोगों के पास रिपीट हो चुका है और काफी दफा रिपीट हो चुका है, दो दफा तो इधर मैंने देखा है, ऊपर भी आप लोगों के पास आया है। उसके बाद व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आप लोगों के पास ये बोर्ड आपके पास यहाँ पे मेंशन है 2023 में, यानी मैंने जो स्टार्ट किया है ये 2022 से मैंने स्टार्ट किया है इसको पेपर को ना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप लोगों ने एक एरर को ट्रेस करना था। यहाँ पे आप लोगों के पास प्रिंट एफ आई लाइव इन लाहौर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों के पास क्या एरर है वो बताने हैं। अगर मैं इसको एरर फ्री करना चाहूँ तो उसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप लोगों के पास एक तो इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, अगर आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दें, और सेकंड आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों के पास सेमीकोलन नहीं, यानी ये दो चीजें नहीं थी जिसकी वजह से ये आप लोगों के पास एरर था। बस ये इतना ही आप लोगों ने लिखना है, उसमें आप लोगों के पास ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा। व्हाट इज आइडेंटिफायर, वेरिएबल का टॉपिक हम ऊपर देख चुके हैं, ये भी आप लोगों के पास रिपीट हो चुका है। उसके बाद राइट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इनिशियलाइजेशन अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो साथ हैं आप लोगों के पास ये मैंने इनके बोर्ड लिखे हैं जिस बोर्ड में ये आप लोगों के पास आए हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कंपाइलर, ये भी आप लोगों के पास रिपीट हुआ है, और टेक्स्ट एडिटर ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास रेपिटेशन में आ चुका है। नेक्स्ट आप लोगों के पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कंपाइलर, ये भी आप लोगों के पास रिपीट हो चुका है, ये भी रेपिटेशन में आपके पास आया। व्हाट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, एक्सप्लेन द ब्रीफली टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी लैंग्वेज। अब ये कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये तकरीबन 3 से 4 दफा रिपीट आप लोगों के पास हो चुका है, ये भी आप लोगों के पास काफी दफा रिपीट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास हु इज प्रोग्रामर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास पहले पेज में ही इसकी डेफिनेशन आपके पास बुक में मौजूद है, ये भी रिपीट हो चुका है। व्हाट इज मीन बाय सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है। अब 2025 में जो आप लोगों के पास क्वेश्चन आए थे उनमें से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हमने पढ़ लिया। व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ये भी एक क्वेश्चन है जो हमने ऊपर आईडी वाला किया है, उससे थोड़ा सा उससे ऊपर वाला टॉपिक है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट, यानी ये कमेंट का जो आपके पास क्वेश्चन है ये तकरीबन 4 से 5 दफा आप लोगों के पास रिपीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये टोटल
अगर आप लोग देखें तो मैंने 26 क्वेश्चन अभी मैंने मार्क किए हैं यहाँ पे। ये टोटल आपके पास 26 क्वेश्चन है जो बार बार आप लोगों के पास, इनमें जो भी रेपिटेशन है, और इसमें आपके पास 2022 से लेकर 2025 तक मैंने तमाम क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में से आप लोगों के पास हैं उनको मैंने कवर किया है, और ये आप लोगों के पास 6 मार्क्स को कवर करते हैं, यानी आपके पास 6 मार्क्स आ जाते हैं। चैप्टर 1 है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें ना को प्रोग्रामिंग की इतनी एग्जांपल्स वगैरह हैं, तो आप इजीली इनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इन तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ी सी समरी की तरफ देख लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन कितनी दफा आए हैं। पहले आप लोग देख लें हु इज प्रोग्रामर। ये क्वेश्चन मेरे पास 2 टाइम्स आ चुका है, यानी 2022 में भी आया, 2025 में भी आया, रिपीट 2 टाइम्स आ चुका है। उसके बाद आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन भी मेरे पास 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है, यानी व्हाट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी पूछ सकता है, और वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय आईडीई। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यानी आईडीई को ही आप लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही कहते हैं। तो ये इस तरह घुमाकर भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। उसके बाद पर्पस ऑफ कंपाइलर, इसको भी आप लोगों ने 2 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंपाइलर। और देखिए नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने घुमा के पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कंपाइलर। तो सेम है, 2022 में भी आ चुका है, 2024 में भी आ चुका है, ये भी 2 टाइम्स आप लोगों के पास रिपीट हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है डिफाइन द रिजर्व वर्ड एंड व्हाट इज रिजर्व वर्ड। थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन सेम क्वेश्चन है 2022 में, ये मेरा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आप लोगों के पास आया होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास टेक्स्ट एडिटर है, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, टेक्स्ट एडिटर भी रिपीट हुआ है 2 टाइम्स आप लोगों के पास। ओके, नेक्स्ट आपके पास सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं, उसमें आप लोग देखें तो आप लोगों के व्हाट इज मीन बाय सिंटैक्स 2023 में आया, उसके बाद 2025 में आप लोगों के पास आया व्हाट इज मीन बाय सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों ही का आंसर सेम होगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा है उसने। नेक्स्ट आप लोग देखें कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 4 टाइम्स आप लोगों के पास आ चुका है, और ये क्वेश्चन है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट इन सी लैंग्वेज, पहले ये पूछा है 2022 में, 2023 में पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। यानी कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट में आप लोगों के पास यानी थोड़ा सा उसने सिंगल लाइन में पूछ लिया है, पर्पस ऑफ कमेंट्स में आपके पास 2 तरह के कमेंट्स आते हैं, एक सिंगल लाइन एक मल्टी लाइन आप लोगों के पास आ जाता है। यहाँ पे उसने सिर्फ सिंगल लाइन के बारे में आप लोगों को पूछा, लेकिन कमेंट से ही रेलिवेंट है। एक्सप्लेन ब्रीफली टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी लैंग्वेज, आप लोग ब्रीफली से मुराद दिया है कि आप लोगों ने जितना आंसर इनका लिखा है उतना ही आंसर लिखना है, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के 2024 में आया। और फिर डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट, कमेंट को यूज करने का पर्पस क्या है। देखें क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है, और सेम क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये 4 टाइम आप लोगों के पास आ चुका है, 2025 में भी आप लोगों के पास आ चुका है, 2022 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है। नेक्स्ट आप लोगों के पास कांस्टेंट विद वेरिएबल, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, 2025 ग्रुप 1 में 2000, और दूसरा पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो थोड़ा सा इस चेंज करके पूछा है, 2025 के ग्रुप 1 में आया है, और 2025 के ही ग्रुप 2 में भी यही क्वेश्चन आया, और ये आपके पास रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास, अच्छा ये टोटल 8 क्वेश्चंस आप लोगों के पास बनते हैं जो आप लोगों के पास बार बार रिपीट हुए हैं, जिनमें आप लोगों के पास प्रोग्रामर कौन होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, पर्पस ऑफ कंपाइलर, रिजर्वर, टेक्स्ट एडिटर, सिंटैक्स आप लोगों के पास, ये 6 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कमेंट इन सी लैंग्वेज, और आप लोगों में कांस्टेंट विद वेरिएबल आप लोगों के पास आ जाता है। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास जो रिपीट हुए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, और कोई प्रॉब्लम वगैरह अगर आप लोगों को होती है तो आप लोग कमेंट एरिया में आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई नोट्स वगैरह से रेलिवेंट कोई भी चीज़ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में आप लोग उसको मेंशन कर दीजिएगा।